गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, सिविक्स पार्ट से राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है और जो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ताकि चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त कर सकें और अपने खुद की सरकार बना सकें। अब सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है हमें। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीतिक दलों की बहुत ही आवश्यक है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही लोगों से अपने वायदे कर सकता और कोई भी नीति के बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सब प्रक्रिया एक राजनीतिक दल का जो प्रतिनिधि होता है वही बताता है। सरकार हमेशा ही अनिश्चित बनी रहेगी सरकार के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे ऊंचा पद मिले। कोई भी जनता और संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इसलिए देश के प्रति उत्तरदायी होना है तो हमें एक राजनीतिक दल की बहुत आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षेत्रीय दल और एक राष्ट्रीय दल। राजनीतिक दल के जो तत्व होते हैं उनमें नेता रास्ता दिखाने के लिए कि लोगों को आगे रास्ता मैं दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है सक्रिय सदस्य। ये क्या होते हैं कि ये कार्य करते हैं सक्रिय। और तीसरा जो राजनीतिक दल के जो तत्व है वो है अनुयायी, जो चुनाव जिताने में उसकी काफ़ी मदद करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उसके लिए जगह जगह जाकर सभाएं करते हैं। ये सब कार्य क्या है, अनुयायी जो चुनाव जीतने के लिए अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए लोगों से काफ़ी वायदे भी करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उसके बारे में पम्पलेट वगैरह बांटते हैं, लोगों को घर घर जाकर उसके चुनाव चिन्ह बताते हैं। अब आते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या करते हैं। सबसे पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना। ये सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में देखा गया है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र होता है जनसंख्या के आधार पर, लोकसभा का और राज्यसभा का, विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव करवाए जाते हैं। तो वहाँ से अपना एक प्रतिनिधि को मैदान में उतारते हैं और एक अथवा दूसरे ढंग से अपना उम्मीदवार चुनते हैं। परंतु हमारे देश में केंद्रीय नेतागण ही उन्हें किसी न किसी आधार पर चुन लेते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर नीतियों तथा कार्यक्रमों को सामने लाना। राजनीतिक दल का कार्य होता है कि कुछ नीतियां और कार्यक्रम का निर्माण करते हैं ताकि वो जनता के सामने उनको रखें। उस दल के उम्मीदवार का ही चुनाव करते हैं जिनकी नीतियां सबसे अच्छी जनता को लगती हैं। इसलिए सबकी राय अलग अलग होती है, परंतु उन्हें इकट्ठा कर कर एक दिशा दे दी जाती है जिसमें से सरकार द्वारा नीतियों को ही अपनाया जाता है। फिर होता है कानूनों का निर्माण करना। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो वह कानूनों का निर्माण करता है। वास्तव में कानून तो विधायिका द्वारा ही बनाए जाते हैं और फिर परंतु राजनीतिक दल जैसे ही सत्ता में होता है तो वह केंद्र में सत्ता से अपने किसी विशेष मुद्दे पर दिशा निर्देश प्राप्त करके और कानून बनाता है। फिर आ जाता है हमारा कि विपक्ष का निर्माण। सभी राजनीतिक दल जो अपना निर्माण करते हैं, जिस भी राजनीतिक दल को सत्ता में बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष में बैठकर और अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार अभी हरियाणा के अंदर वर्तमान में जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और विपक्ष में कौन है, कांग्रेस सरकार। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे क्या हुए, विपक्ष के नेता है। इस आगे है फिर हमारा कि जनमत का निर्माण। ये सभी राजनीतिक दल उन मुद्दों को जनता के सामने उछालते हैं जिनका सरकार से ठीक ढंग से प्रबंध नहीं कर पाती। कोई भी मुद्दा होगा उसको भी उठाकर जनता के सामने लाते हैं और अपने हक में तथा सरकार के विरुद्ध एक जनमत का निर्माण करते हैं। लोगों को इकट्ठा करके
सरकार के खिलाफ आंदोलन लगाते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं कि जो भी सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनको लोगों के सामने लाते हैं और लोगों को एकजुट करते हैं और आंदोलन ऐसा शुरू करते हैं कि सरकार को झुकना पड़ता है और जनता की मुश्किलों के सामने, यानी कि जनता के सामने जो भी सरकार की नीतियां हैं उनको लाया जाता है और जनता को इसके खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरित करते ही राजनीतिक आंदोलन का नाम उनको दिया जाता है। ये थे राजनीतिक दलों के कार्य। अब है कि राजनीतिक दल कई देशों में देखा जाता है कि एक दलीय व्यवस्था है, कहीं दो दलीय, कहीं बहुदलीय व्यवस्था है। तो एक दलीय व्यवस्था चीन में है जहाँ पर एक ही प्रकार की सरकार है। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है कि जिसमें एक ही राजनीतिक दल कार्य करता है तथा सरकार का संचालन करता है, परंतु हम देखते हैं कि उसकी उपस्थिति में यानी कि जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल होता है वहाँ पर कोई और अन्य दल नहीं होता, तो उसको क्या है, सभी उस कार्यक्रम पर चलते हैं जिसमें एक तानाशाह सरकार की अनुमति होती है। जिस प्रकार निरंकुश शासन होता है वैसे इसको माना जाता है एक दलीय व्यवस्था में। जिस प्रकार क्या है, ऐसी एक दलीय व्यवस्था है चीन, क्यूबा आदि देशों में है। फिर है दो दलीय व्यवस्था। दो दलीय व्यवस्था में दो राजनीतिक दल होते हैं जिनमें से एक के हाथ में सत्ता होती है और दूसरा सत्ता में आने के लिए तैयार बैठा होता है। दो दलीय व्यवस्था वाला देश उसे बोला जाता है जिसमें दो दल हों और प्रत्येक दल को मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है तथा इसमें देखा जाता है कि प्रत्येक के पास सत्ता प्राप्त करने का अच्छा अवसर होता है। इसका उदाहरण हमारे पास अमेरिका और इंग्लैंड में देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पर एक से अधिक राजनीतिक दल हों और जिनके पास निभाने के लिए कुछ भी मुख्य भूमिका हो, वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होती है। प्रत्येक दल के पास अकेले ही और राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके यानी कि सत्ता हथियाने का संपूर्ण अवसर होता है। भारत, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। ये थे राजनीतिक दल, उनके कार्य, उनके तत्व। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। कल जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें राजनीतिक दल का दूसरा भाग, उसमें आपको हमारे राजनीतिक दलों के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।